मैं दयाराम बहुत अम्बेडकर परिवार टीवी से सभी को जय भीम। साथियों, क्योंकि आज विषय काफ़ी चर्चा में है, संडे को जो बहन जी ने अपना फैसला, एक राजनीतिक फैसला जो किया, आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाकर, काफ़ी सही फैसला किया। और इसके पीछे वजह क्या है, इसको क्योंकि बहन जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ना बहन जी से बेहतर कोई इस मिशन को आगे बढ़ा सकता है। काफ़ी लोग हैं, नेता भी हैं, सक्रिय भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कई लोग उत्तर संगठन बनाकर काफ़ी भीड़ भी जुटाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है आज भी। भले नौजवान जोश में उनके साथ हों, लेकिन आज भी उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की। क्योंकि अगर उनकी काबिलियत देखना है तो उनके 4 दिन उनके साथ रही, अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितना काबिल हैं। क्योंकि आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाने पर कितने तो मीडिया, जो सोशल मीडिया, अनेक मीडिया जो एक यही सवाल करेगी, क्योंकि वो मनवादी विचारधारा से जुड़े होंगे, कांग्रेस भाजपा से जुड़े होंगे। अगर जुड़े होंगे तो वही एक ही सवाल करेगी, बहन जी ने अपने परिवारवाद को बढ़ाया है, आकाश आनंद जी को क्यों दिया जिम्मेदारी? तो बताइए, वैसा यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है। अगर किसी को दे दें तो पार्टी को 1 महीने में बेच देगा, तो कांग्रेस भाजपा में चला जाएगा। ऐसा कोई बंदा नहीं, क्योंकि जो लोग कुछ लालच के लिए चंद मिनट में बिक जाते हैं और वो आज अम्बेडकरवादी बनते हैं, और चंद मिनट स्वार्थ के लिए कांग्रेस भाजपा से समझौता कर बैठते हैं, कांग्रेस भाजपा में चले जाते हैं। बहुत से पार्टियां परिवारवाद की बात करते हैं, उनसे पूछिए, जब परिवारवाद की बात है तो ये लाखों संगठन बनाने की क्या जरूरत थी? उनसे सवाल ही कीजिए, जो सब परिवारवाद करते हैं, तुम्हें पार्टियां बनाने की क्या जरूरत थी? वो भी तो पार्टी परिवार की ही थी। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी एक परिवार ही तो है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी संगठन अलग से बनाने का? क्योंकि इसलिए बनाने का जरूरत पड़ी कि क्योंकि वो भाजपा और कांग्रेस की सपोर्टर है, इसलिए वो बनाए, पार्टी और संगठन बनाए लाखों। तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किए, तो परिवारवाद बोल रहे हैं। लेकिन वही भाजपा कांग्रेस में परिवारवाद नहीं पूछते, उनके जितने देवी देवताओं हों उसमें परिवारवाद को नहीं देख रहे, क्योंकि आज तक किसी भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी एससी समाज को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बना देना चाहिए ना। अगर परिवारवाद नहीं होता तो सवाल ही क्यों बढ़ रहा है? ये भी सवाल इनसे पूछना चाहिए। कितने मीडिया जो है एक ही प्रश्न पूछ रही है, कई चैनलों पर देखा गया है कि बहन जी ने परिवारवाद किया है, भतीजों को दिया, किसी और को भी क्यों नहीं दिया? लेकिन किसी और में इतना हुनर, काबिलियत नहीं है। बहुत से पढ़े लिखे होंगे, बाबा साहब के परिवार में भी बहुत लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन को कहाँ ले गए लोग? उनके पोते कई हैं, परपोते हैं, आज कहाँ खड़े हैं? और बाबा साहब कितना संघर्ष करके कितना आगे बढ़ाया, लेकिन आज उनके परपोते को बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? तो इसलिए ये जो
इस सवाल को जो पूछ रहा है उसको ये समझिए कि वो या तो मनवादी होगा या ब्राह्मणवादी होगा, चाहे बहुजन समाज का हो या ब्राह्मणवाद का हो, दोनों ही वही होंगे। क्योंकि ये सवाल करने वाला हमेशा कुछ न कुछ स्वार्थी सोच विचारित होती है। क्योंकि बाबा साहब के मिशन को बात तो करते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, बहुत लोगों को देखा हुआ है। क्योंकि वहाँ तो मंचों पे या अच्छे से भाषण देते हैं, लेकिन उनके साथ एक दिन रह के देखिए कितना वो अम्बेडकरवादी हैं, आपको पता चल जाए। क्योंकि बहुत बहुत बड़े लोगों के पास बहुत लोगों के साथ देखा हुआ है कि हमने कई संगठनों में, कई जगह थर्ड पार्टियों में उनके विचारों को सुना है। इसलिए सबके कहाँ कहाँ कमियां हैं हमें भी पता है, कहाँ कहाँ किस तरह से झगड़ा होती है उनके पार्टी और संगठनों में, किस तरह से वो स्वार्थ के लिए लड़ जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के मिशन मिशन कह के केवल दुकानें चलाते रह जाते हैं। बाबा साहब का मिशन आज आगे नहीं बढ़ा। तो जो परिवारवाद कह रहे हैं उस उनके अंदर खुद हुनर नहीं है, खुद नहीं वो काबिलियत है बाबा साहब के विचारों की। वो क्या अम्बेडकरवादी क्या विचारधारा को बढ़ाएंगे। इसलिए आकाश आनंद जी ने जो कोई परिवारवाद नहीं है, अगर वो इस पार्टी के लिए विश्वास के पात्र हैं तो ही उनको सौंपा गया है। और अगर वो सफल नहीं हुए तो हो सकता है उनको हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन वो इसलिए उनको सौंपा गया है क्योंकि बहन जी ने जो काम करती हैं वो सोच समझ कर करती हैं, वो जोश में नहीं करती। जिस तरह से बहुत से लोग नौजवानों को हुड़दंग करके जोड़ दे रहे हैं, जोश भर के उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई कैडर नहीं है। कभी गाड़ी पे चढ़ के भाषण देने लगते हैं, कहीं कुछ आप साफ बोलने लगते हैं। क्या ये बाबा साहब ने ऐसा ही मिशन को चला के आगे बढ़ाया था इस मिशन को? तो ऐसे लोग बाबा साहब के मिशन को नहीं बढ़ा सकते, केवल थोड़े दिन के लिए उस नौजवानों को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन आकाश आनंद के अंदर वो काबिलियत है, वो धैर्य है, साहस है, वो कभी जोश में नहीं बात करते। तो यही धैर्य और साहस जिसके अंदर है, वही विश्वास पात्र है उसके अंदर, वही मिशन को आगे बढ़ा सकता है। बाकी कितने तो अपने समाज को ही नहीं निकाल पा रहे हैं। वाल्मीकि समाज को देखिए, कितने वाल्मीकि समाज के ही है नेता बन रहे हैं अपने आप को, बहुत से नेता बन रहे हैं। मायावती का भी विरोध करते हैं, लेकिन वो खुद नहीं अपने समाज को निकाल पा रहे। सबसे बड़ा पुजारी तो वाल्मीकि समाज बना हुआ है, पहले उनको तो सुधारिए, फिर किसी को आने देते। इसलिए जो फैसला बंडी ने किया वो अच्छा किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे और एक समझदार, जवाब देने, सही फैसला निर्णय लेने का उसके अंदर हुनर होता है, काबिलियत होती है, उसी को दिया जाता है। अनेकों होते हैं लोग पार्टी में, लेकिन सब लोग अगर अध्यक्ष बन जाए तो कैसे होगा? क्योंकि अनेक लोग होते हैं लेकिन सबके अंदर वो काबिलियत नहीं होती है। आकाश आनंद को काफ़ी 7-8 साल से सक्रिय हैं और भी काफ़ी इस समय फ्रंट पे हैं। पूरे जगह जगह उन्होंने कई राज्यों का चुनाव में भी सक्रिय रहे, पदयात्रा भी की। तो किस तरह से उनको उत्तराधिकारी बनाया गया, ये एक सही फैसला है। और इस पे जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं न कहीं वो मनवादी होंगे, मनवादी सोच के होंगे, चाहे बहुजन समाज के हो चाहे ब्राह्मण समाज के हो।
क्योंकि उनकी सोच मनवादी होगी, अम्बेडकरवादी नहीं होगी। जो इस सवाल को उठाते होंगे उनको सवाल पूछने से पहले उनके अंदर झांकिए कि ये कितना बड़ा अम्बेडकरवादी है, उसके साथ रहिए, उसके संस्कारों को देखिए कितना अम्बेडकरवादी है, कितना गरीबों अमीरों से मिलता है, कितना अम्बेडकरवादी है, पता चल जाएगा। आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बड़े पोस्टों पे चल बैठ गया, भाई भाई के भी पास जा रहा है। तो कैसे उसको इस मिशन को सौंप दिया जाए कि वो बाबा साहब मिशन को आगे बढ़ाएगा? ये कैसे विश्वास पात्र है? उसको पार्टी कैसे उसको अध्यक्ष बना देगी और उसको कमान सौंप देगी? क्योंकि वो कितने देश हैं वो ब्राह्मणों से भी ज़्यादा भेदभाव करते हैं। अगर बड़े पोस्टों पे हैं तो आपको बगल में नहीं बैठाते। कई लोगों को देखा गया है, वकील हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, उनके द्वार पे चले जाओ तो नौकरों की तरफ से वो आपको पानी पिलाएंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी कहीं खराब ना हो जाए। आपसे जल्दी जय भीम नहीं बोलेंगे, आपसे जल्दी वो नमस्कार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कहीं कहीं जो है ये कांग्रेस भाजपा के सोच वाले लोग हैं जो इस सवाल को उठा रहे हैं। तो हम उनको कहते हैं कि ये केवल अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। उनकी वो ये सोच रहे हैं कि हम सवाल उठाकर चर्चा में आ जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो काबिलियत है वो अपने आप झलकती है। किसी को काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं, जिसके अंदर हुनर है वो अपने आप सामने आ जाता है। तो आकाश आनंद काफ़ी उनके अंदर काबिलियत है, वो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाला समय में वो करके दिखाएंगे, यही उम्मीद है। और पार्टी को भी और बहन जी को इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, और कोई ऐसा विश्वास पात्र उनके सामने नहीं दिखा। इसलिए अब इसके सवाल को अगर कोई सवाल उठाता है कि परिवारवाद, भतीजावाद कर रही है, तो कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद की सोच का होगा, कहीं न कहीं वो मनुवादी सोच के होगा। चाहे ब्राह्मणों में नहीं मनुवादी, बल्कि हमारे लोगों में काफ़ी मनुवादी बने बैठे हैं। केवल वो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को मोमबत्तियाँ और फूलमालाएँ चढ़ाते हैं, बाकी दिन वो मनुवादी ही रहते हैं। कई लोगों को देखा है नज़दीकी तरह से, अच्छे अच्छे को, जो कहे कि हम अम्बेडकरवादी हैं उनके अंदर। तो बहुत लोग ऐसे हैं, कोई अपना घर द्वार नहीं छोड़ सकता। अगर कहीं उनको स्वार्थ न हो तो बाबा साहब का नाम भी लेना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि बाबा साहब के नाम से दुकानें चल रही है, लोगों की रोजी रोटी चल रही है, इसलिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। नहीं तो अगर किसी को फायदा ना हो, तो किसी को अपना नाम आगे चर्चित नहीं करना हो, तो बाबा चर्चित करना है तभी वो बाबा साहब का नाम लेता है, वरना वो बाबा साहब का नाम नहीं लेते लोग। तो अम्बेडकरवादी कौन है, कौन इस विचारधारा को, कौन इस मिशन को बढ़ाएगा, ये कहने की सोच नहीं है। जो अम्बेडकरवादी होता है खुद आगे बढ़ के वो काम को करता है, वो खुद ही। क्योंकि बहुत से लोग केवल बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी चुनाव भी लड़ा है। अब उनसे पूछिए कि तुम अपनी कमान किसको दे रहे हो, कि वो भी तो हारे हुए हैं। तो जब हार गए वो 4 जगह, जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लड़े थे 4 राज्यों में, 4-5, तो उनसे भी तो ये सवाल किया जा सकता है कि वो भी तो अपने अध्यक्ष पद और संगठन पद से हट जाने चाहिए ना,
किसी और बहुजन समाज के नौजवान को आगे करना चाहिए, उनसे भी ये सवाल किया जा सकता है। क्योंकि जोश में अगर जोड़ लें कि हम लाखों की भीड़ जुटा दिए, तो इसलिए बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ने वाला नहीं है। यह केवल हुड़दंग मचाने वाली बात है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये बहुजन समाज बहुत जागरूक है। कुछ स्वार्थी लोग हैं जो बाबा साहब करके अपना काम बनाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा देखिए, आपसे वो कितना नफरत करते हैं, आपको पता लग जाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला किया वो अच्छा किया, और जो आकाश आनंद को बनाया उसके अंदर काबिलियत है, वो साहस है, धैर्य है, और नौजवानों को जोड़ सकते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनेक की कमी महसूस हो रही है, उसको भरपाई उसको पूरा करेंगे। ऐसे से नौजवानों को लाएंगे जो पार्टी को उस विचारधारा को तुरंत पार्टी को पहुंचाए। जो भी गतिविधियाँ तुरंत उनके पास पहुंचे। वो नौजवान है, नौजवानों को जोड़ सकते हैं, इसलिए पार्टी ने उनको बनाए। बहुत से लोग पार्टी में सक्रिय रहे, संघर्ष किए, लेकिन वैसा वो लोग नहीं रहे। बहुत से लोग बिके हुए बिक गए। तो कैसे दूसरों को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है? क्योंकि बहन जी को जब उत्तराधिकारी बनाया गया तो कांसी राम जी ने उस विचार, उस भाषण पे प्रभावित हुए, जो पहली बार उन्होंने भाषण दिया था। पहली बार उस मीटिंग में उस भाषण, ऐसा भाषण जो डरी नहीं, और वो भारतीय भी उस नेता को बोला, इसलिए वो प्रभावित होकर बहन जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और 4 बार मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया। कि इसलिए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जो फैसला करती है वो सही करती हैं, जो करती हैं वो सच करती हैं। क्योंकि अगर परिवारवाद होता, बहन जी भी इस पार्टी को या किसी भाजपा कांग्रेस से चली जाती, लेकिन वो आज अपनी पार्टी को बनाकर अपनी पार्टी को चला रही हैं। इसमें ये काबिलियत है उनके अंदर। आज भी कितना भी विरोधी, ये बहुजन समाज भी विरोधी बना, फिर भी वो पार्टी आज भी आगे लेकर चल रही है। क्योंकि इस पार्टी को आगे बढ़ा रही है तो बहन मायावती जी बढ़ा रही है। तो जो ये सवाल कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसको समझिए वो मनवादी है, ब्राह्मणवादी है। लेकिन कोई सवाल परिवारवाद पे करता है तो इसे कहिए पहले वो उन ब्राह्मणवादों से करो, उनके इतिहास और साहित्य को और उनके ग्रंथों को देखिए, उनके अंदर कितना परिवारवाद है। तो जो परिवारवाद है, ये एक लोग कुछ चर्चा में आने के लिए ये सवाल उठा रहे हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, वो ये सवाल कर रहे हैं परिवारवाद की, जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है, जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं, वो ऐसे सवाल को जरूर उठाएंगे कि बहन जी ने परिवारवाद किया है। जिनके अंदर एक हुनर नहीं है, जिनके अंदर वो अम्बेडकरवाद नहीं है, वो जरूर ये सवाल उठाएंगे कि बहन जी ने भतीजावाद किया है। तो ऐसे सवालों से बचने की जरूरत है, क्योंकि बहन जी ने जो फैसला किया, आने वाले 2024 में एक नींव नई तैयार की है, और मजबूती के साथ आने के लिए, और एक न्यू नई जो है तैयार हो रही है, और वो 2024 में नौजवान के रूप में भाजपा कांग्रेस से मुकाबला करेगी, और आकाश आनंद सफल होंगे। क्योंकि आने वाला समय में आकाश आनंद अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस पार्टी को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे।
ये हम उम्मीद करते हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहन जी को धन्यवाद देते हैं, आकाश आनंद जी को धन्यवाद देते हैं उत्तराधिकारी बनने